खुश कैसे रहें? खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, आपने जीवन में क्या प्राप्त किया और क्या प्राप्त नहीं किया। खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप सोचते क्या हैं। कहते हैं कि नज़र बदलिए नज़ारा बदल जाएगा और सोच बदलिए ज़माना बदल जाएगा। तो इसी बारे में आज मैं आपको 5 बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात है कि जीवन में अच्छे से अच्छा कीजिए और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहिए। पहला मंत्र है कि अच्छे से अच्छा कीजिए और उसके बाद जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है उसको हृदय से स्वीकार कीजिए। कठिन परिश्रम कीजिए, परिश्रम की पराकाष्ठा कीजिए और उसके बाद जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे अंतर मन से, खुले मन से, हृदय से स्वीकार कीजिए, क्योंकि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आपको जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें मस्त रहिए, क्योंकि जो मस्त है उसके पास समस्त है। दूसरा मंत्र है, अपने आप को किन्हीं शर्तों में मत बांधिए। आपने कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जब मैं कॉलेज कंप्लीट कर लूँगा तब मैं खुश होऊंगा, या जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, या जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। और जब उनका प्रमोशन हो जाता है तो कहते हैं कि जब मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा और पेंशन आने लगेगी तब मैं खुश होऊंगा। समझने की बात यह है कि आपको जैसे ही कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है आपका मन किसी और चीज़ के लिए व्यग्र हो जाता है। तो अपने आप को इन शर्तों से मत बांधिए, प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, अपने गोल को प्राप्त कीजिए, पर अपनी खुशियों को इन शर्तों से मत बांधिए। तीसरा मंत्र है कि आप अपनी तुलना किसी और से ना करें। व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से है। व्यक्ति अपनी असफलता से इतना दुखी नहीं है, इतना परेशान नहीं है जितना कि दूसरे की सफलता को देखकर है। और यदि आप एक बार इस ट्रैप में फंस गए तो फिर चाहकर भी इस ट्रैप से बाहर निकल नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में ये गांठ बांध लें कि भूल कर भी किसी दूसरे से तुलना नहीं कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति इस संसार में यूनिक है। वो है कि खुशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है इंद्रिय जनित खुशी, इसी को हम अंग्रेजी में प्लेजर कहते हैं। ये आपको आपके सेंसेस के द्वारा प्राप्त होती है, जैसे बहुत अच्छा खाना खाकर, बहुत ही अच्छी फिल्म को देखकर, बहुत ही अच्छा म्यूजिक सुनकर। और कितना भी अच्छा खाना हो आप इसको हमेशा खाते नहीं रह सकते, कितनी भी अच्छी फिल्म हो इसको आप हमेशा देखते नहीं रह सकते, कितना भी अच्छा म्यूजिक हो इसको आप हमेशा सुनते नहीं रह सकते। तो यह जो खुशी है, ये जो प्लेजर है, ये क्षणिक है, अल्पकालिक है, कुछ समय के लिए रहती है। और जो दूसरी खुशी होती है जिसको हम इंग्लिश में हैप्पीनेस कहते हैं और हिंदी में कहते हैं आत्मिक खुशी, ये खुशी अंदर से होती है। और ये खुशी बाहर की चीज़ों पर निर्भर नहीं करती। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे मकान में नहीं रह रहे हैं, बड़े मकान में नहीं रह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, क्योंकि इस खुशी का संबंध बाहरी चीज़ों से नहीं है। और यह खुशी ऐसी खुशी है जिस खुशी को आप नियंत्रित कर सकते हैं। ये खुशी ऐसी है जिसको आप महसूस कर सकते हैं, इस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर बाहरी चीज़ों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। 5वां मंत्र है, खुशियाँ देने से बढ़ती हैं, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। देना ईश्वरीय गुण है, देना प्रकृति का गुण है। प्रकृति से हमें हमेशा प्राप्त होता है। जैसे नदियाँ हमें जल देती हैं, जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है, जैसे पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, उसी प्रकार यदि हम खुशियाँ लोगों से बांटते हैं, खुशियाँ देते हैं, तो यह कई गुना बढ़कर, कई गुना होकर हमें प्राप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और यदि आपने कर लिया है
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी भविष्य की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।